अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आओ बनाए खाना। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जो हम रजब के महीने में बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी ये बनती हैं। लोग इस पे नियाज दिलाते हैं और इसको बना के बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। चलिए मैं इसकी एक परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप घर में बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। अक्सर लोगों की टिक्कियाँ फूल के फट जाती हैं और फिर वो अपना शेप ख़राब कर देती हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से एक परफेक्ट मीठी टिक्किया बन सकती है, वो भी घर में और मेजरमेंट के साथ। देखिए मैंने 500 ग्राम लिया है मैदा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से ये टिक्किया बना सकें और एक परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के पास पहुंच जाए। मैदे को हमने छान लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 125 ग्राम सूजी, 250 ग्राम हमने इसमें पिसी हुई चीनी डाली है और इसमें साथ में मैंने 5 से 6 अदद इलायची को भी पीस लिया है। 75 ग्राम मैं इसमें डाल रही हूँ तिल और 75 ग्राम ही मैं इसमें डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी आपने इसी तरह से लेनी है जैसे मैं बता रही हूँ आपको। अगर क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे तो इसकी क्वांटिटी, मैदे की क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे तो चीनी की और तमाम चीज़ों की भी क्वांटिटी आपने बढ़ानी है। अभी मैंने इसमें लिया है 2 टेबल स्पून घी। आपने ऑयल नहीं लेना है। उसको मैंने मिक्स कर लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें और घी डाला है और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है ताकि एक परफेक्ट क्वांटिटी इसके अंदर घी की चली जाए। ये देखिए मैं इसकी एक बॉल बना के चेक कर रही हूँ। हमें इसी तरह की बॉल बनानी है। मैंने 1 टेबल स्पून घी इसमें और डाला है और इसको अच्छी तरीके से रब करके हम मैदे को मिक्स करेंगे घी को। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से घी को हमने तमाम मैदे के अंदर मिक्स करना है। देखिए अब मैं इसकी मुट्ठी से एक बॉल बना रही हूँ। देखिए हल्की सी इसकी बॉल बन रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। हमें बिल्कुल इसी तरह का मैदा चाहिए था। अब मैंने 1 कप दूध लिया है नीम गरम और इससे मैं गूंदूंगी इसको। हमें इसकी एक सख्त डो बनानी है, बहुत ज़्यादा पतला हमें इसकी डो नहीं बनानी। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल है जिसकी वजह से वो मेल्ट होगी तो ये डो खुद ब खुद एक नॉर्मल टेक्सचर पे आ जाएगी। हमें ज़्यादा एकदम से दूध नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको गूंदेंगे। थोड़ा सख्त हाथों से हमने इसको गूंदना है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही दूध डाला है इसमें और इसके अंदर स्टिकी सा ये एक डो बनना शुरू हो गई है। बस इस टाइम हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है तमाम चीज़ों को। थोड़ा सा स्टिकी होगा लेकिन जब आप इस डो को अच्छी तरीके से गूंदेंगे तो इसकी स्टिकनेस ख़त्म हो जाएगी। आप कब देखिए कि कितना सा थोड़ा सा दूध 1 कप का बच गया है। तकरीबन 100 ml से कम ही यूज़ हुआ होगा इसमें दूध। अब डो को मैं अच्छे तरीके से गूंदूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है। अब डो थाल के अंदर चिपक रही है तो मैं इसको काउंटर पे निकालूंगी। सबसे पहले काउंटर पे 1 टीस्पून के करीब मैंने घी लगाया है और इधर डो रख के मैं इसको अच्छी तरीके से गूंद रही हूँ। बस आपने भी इसी तरीके से इसको अच्छी तरीके से गूंदना है। तकरीबन 5 मिनट आपको लगेंगे इसको गूंदने में। इसकी स्टेप बाय स्टेप आपने पूरी वीडियो देखनी है और इसी तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करना है तो एक परफेक्ट टिक्कियों की रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी। आप रजब के महीने में न्याज के लिए बहुत इजीली अपने घर में टिक्कियाँ बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको गूंदना है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमें इसको गूंदने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बहुत सारे लोगों की हेल्प लेते हैं, लेकिन देखिए कितनी इजीली हमने इसको गूंद लिया है। अब मैंने तसले के अंदर हल्का सा घी लगाकर और इसके अंदर ही इस डो को रख दिया है और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी। आटे को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आधा घंटा गुजर गया है। अब मैं दोबारा से इस डो को गूंदूंगी।
اچھے طریقے سے آپ اس کو گون لیں اور اس کا ایک بڑا سا پیڑا بنا لیں۔ بیلن پہ بھی ہم تھوڑا سا گھی لگائیں گے تاکہ یہ ڈو اس کے اوپر چپکے نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پرفیکٹ کنسسٹنسی کے ساتھ ہماری ڈو تیار ہوئی ہے، نہ وہ چپک رہی ہے بیلن پہ اور نہ ہی وہ کاؤنٹر پہ چپک رہی ہے۔ یہ دیکھیے، اور موٹا آپ نے جتنا رکھنا ہے اس حساب سے آپ موٹا رکھ لیں۔ یہ دیکھیے اس طرح سے ہم نے گلاس کی مدد سے اس کی شیپ بنا لی۔ زبردست سی میٹھی ٹکیوں کی ہم نے شیپ تیار کر لی ہے، بہت ایزیلی بن جاتی ہے۔ میجرمنٹ آپ نے بس بالکل اسی طرح کی لینی ہے، جو بچی ہوئی ڈو ہے آپ نے اسی طرح سے اس کی ساری ٹکیاں بنانی ہے۔ یہ دیکھیے جب آپ کو لگے کہ یہ آپ کی ڈو چپک رہی ہے تو آپ ہلکا سا گھی لگا کے اس کو گریس کر لیں، بیلن کو اور کاؤنٹر کو، اور دوبارہ سے اس کو بیلیں۔ بہت ایزیلی آپ کی تمام ٹکیاں بن جائیں گی۔ یہ دیکھیے کتنی ایزیلی اس کی شیپ نکل رہی ہیں اور ڈو بھی بالکل پرفیکٹ کنسسٹنسی کے ساتھ تیار ہوئی ہے۔ سب سے بیسک اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈو اچھی طرح بن جائے۔ اب میں آپ کو اس کو فرائی کر کے دکھا، میں نے گھی کو میڈیم ہائی فلیم پہ اچھی طریقے سے گرم کیا ہوا تھا اور اب ہم اس کو میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کریں گے۔ ڈالتے ہی آپ نے اس میں چمچہ نہیں چلانا، تھوڑی سی دیر اس کو پکنے دینا ہے، یہ خود ہی پک کر اوپر آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پک کر اوپر آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ دیکھیے اب میں نے اس کو بہت آرام سے پلٹ دیا ہے، کتنا زبردست اس کا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے۔ بس اسی طریقے سے ہم نے اس کو پلٹنا ہے، فلیم کو ہم نے نہیں چھیڑنا، جتنی فلیم آپ نے رکھی ہے بس اتنی ہی رکھنی ہے، کم زیادہ فلیم کو نہیں کرنا۔ گھی کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے آپ نے۔ یہ دیکھیے زبردست سی ہماری ٹکیا ہو گئی ہے تیار۔ اب میں اس کو دوسرے چمچے کی مدد سے اس کا ایکسس آئل نکال دوں گی، اس سے یہ کافی کرسپی بن جاتی ہیں اور یہ جو آئل ان کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنی زبردست سی میٹھی ٹکیاں ہو گئی ہیں تیار۔ اب میں اس طرح سے ساری ٹکیوں کو فرائی کر لوں گی، ون بائی ون کر کے۔ زبردست سی میٹھی ٹکیاں ہو گئی ہیں تیار۔ چلیے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنی خستہ یہ ٹکیاں بنی ہیں۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔